नमस्कार दोस्तों, दिवाकर पांडे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं दिवाकर पांडे। आज आपको ले चलते हैं, एक स्थान है उमरी, वहां पर एक भागवत कथा चल रही है। मैं आप लोगों को वही दिखाता हूं और सुनाता हूं भागवत कथा। इधर मुष्टिक चारों आपस में लड़ रहे, तब तक चारों ने कहा, आओ आओ अजी, तुम और बलराम न बालक हो न तो किशोर हो, क्योंकि आओ कृष्ण बलराम, हम दोनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ हमसे तुमसे एक एक दो दो हाथ हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे भाई, मेरी तुम्हारी बराबरी कैसे? मैं तो छोटा सा नन्हा सा बालक हूं, तुम बड़े हो। अरे समानता होनी चाहिए युद्ध में। कहा तुम इतने बड़े बलवान और कहा मैं छोटा सा नन्हा सा बालक, मेरे बराबर कहा कोई ले आओ। इसने कहा, न बालो न किशोरस्त्वं वरस्य वरिणाम वरः लीलये वो हतो येन सहस्रद्वीप सत्वभृत। अजी, तुम और बलराम बालक हो न तो किशोर, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुमने एक राक्षस को, एक दैत्य को थोड़ी मारा, एक से एक बलवान दैत्य गए हैं। अघासुर, बकासुर, कागासुर, प्रलंबासुर, तृणावक, सकटासुर, कितने को मारा। धेनुकासुर, कितने सुर गए, सबको ठिकाने लगा दिया। तो तुम साधारण नहीं हो, इसलिए आओ हमसे तुमसे एक एक दो दो हाथ हो जाए। इसके बाद जबरदस्ती चारों और मुष्टिक भिड़ गए। लड़ते लड़ते ऐसा ऐसा थप्पड़ जड़ा, चार पहलवानों का तो काम ही तमाम हो गया। सल तोसल मुष्टिक चारूण जितने थे, चार जब मरे तो अपने आप एक एक करके आए, ये सब भाग निकले। कंस ने बाजा बजाने के लिए बुला रखा था कि जब कृष्ण बलराम मरेंगे तो बाजा बजाना। बड़े जोर से चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, जाने न दो, भागने न पावे। कृष्ण को मारो, बलराम को मारो, वसुदेव को मारो, देवकी को मारो, नंद को मारो, जितने गोपाएं बाल सखा सबको मारो। जोर जोर चिल्लाने लगा। बाजा बजाने वाले सोचे कि महाराज कह रहे हैं बाजा बजाओ। अब बाजा बजने लगा, और जब बाजा बजने लगा जोर जोर से, इस ध्वनि में 10 पहलवानों का काम तमाम करने के बाद जैत भगवान श्री कृष्ण और बलराम पहुंच गए कंस के पास। और कंस के पास पहुंचने के बाद फिर तो क्या था, पहुंच करके कंस के बाल को पकड़ करके, जैसे बालों को पकड़ा, कहा छोड़ दो कृष्ण, छोड़ दो कृष्ण, छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है। कहा मेरी माता देवकी का भी तो बाल तुमने इसी प्रकार से पकड़ा था, आओ देखना था। झट पहुंच करके बाल को पकड़ा, खींच करके नीचे गिरा दिया। उसमें मेरी मां नवविवाहिता था, और ऐसी स्थिति में तूने छोड़ा नहीं। भगवान श्री कृष्ण उठा करके बाल, हर पाप को गिनाते हुए, हर अत्याचार को गिनाते हुए, स्मरण कराते हुए उठा करके सिंहासन से नीचे पटक दिया और गिरा धड़ाम दे, ढंगलाते ढंगलाते। और फिर भगवान श्री कृष्ण बलराम उसके ऊपर आ करके, कंस के ऊपर कृष्ण बलराम कूद पड़े, उसका प्राण अंत हो गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले नंद के लाला की जय। कंस का काम तमाम किया। कंस की दोनों पत्नियां अस्थि और प्राप्ति रोती हुई आई, कहने लगी, हा नाथ तुम धर्मज्ञ। अब कितने बड़े धर्मज्ञ थे, तो जानने वाला ही जानेगा कितना बड़ा धर्मात्मा था ये क्रूर।
यही रो कह कह करके रो रही है, हा नाथ धर्म, आप कितने बड़े धर्मात्मा थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मामी जी जाइए आगे की व्यवस्था बनाइए, मामा को पानी दीजिए, पानी का समय है। अस्थि प्राप्ति रोती हुई पहुंच गई अपने पिता जरासंध के पास। जरासंध के पास पहुंची, सारा वृतांत जरासंध ने सुना और सुनने के बाद कहा, बेटी मैं तो तुम्हारे पति को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन इतना तो अवश्य मैं करूंगा कि तुम्हारे पति के शत्रु कृष्ण बलराम को मैं नहीं छोड़ूंगा, अवश्य मारूंगा। जब तक तुम रहे तब तक हमें अपने बेटे की याद नहीं आई, अब तुम चले जाओ, मुझे अपने पुत्र की याद आएगी और मैं उसी में व्यथित रहती। अगर देना चाहते हो तो मेरे उस पुत्र को लाकर दे दो। कहा ठीक। कहा कैसे क्या हुआ? कहा जमुना के ये समुद्र के पास खेलने के लिए गया था मेरा बेटा, समुद्र ने अपने ही लहरों में ले लिया। भगवान श्री कृष्ण समुद्र से प्रार्थना करते हुए अंतःकरण गए समुद्र में, वहां शंखासुर मिला। शंखासुर को मारने के बाद भगवान ने पांचजन्य नामक शंख वहीं पे धारण किया। वहां से जब कुछ पता न लगा, भगवान सीधे पहुंच गए यमपुरी। यमपुरी पहुंचने के बाद गेट के बाहर ही यमराज ने रोक दिया। और रोकने के बाद कहा, प्रभु आने का कारण क्या है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अंदर जाते तो जितनी पापात्मा थे वहां पे वो सब के सब मुक्त हो जाते और परम धाम गोलोक धाम पधार जाते सब। इसलिए यमराज जी ने सोचा कि अंदर ले आना ठीक नहीं, और ऐसे में कृष्ण बलराम जी से प्रार्थना किया। यमराज ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? कहा मेरे गुरुपुत्र को वापस करो। कहा कर्म के बंधन में सब बंधे हैं प्रभु। कहा बंधन खोल दो। भाई जब आदेश, आपको आदेश हो गया, भाई जिसको भी हो जाए, किसी को भी हो सकता है, फांसी का आर्डर हो गया कोर्ट से, केवल राष्ट्रपति ही चाहे तो बचा सकते हैं, नहीं तो नहीं, वही सुरक्षा दे सकते, वही प्राण दान दे सकते हैं। उसी प्रकार भगवान कितना भी अपराध किए, लेकिन कितना भी बंधन हो, कितना भी कर्म के बंधन में बंधे हो, लेकिन भगवान का आदेश है, इसलिए यमराज ने सारे कर्म के बंधन को खोल दिया। पुनः इन्हें भेजा, जीवात्मा को ले आए, वहां सुंदर शरीर निर्माण करके जितने वर्ष के थे इस समय होते उतने वर्ष के बना करके लाकर गुरु माता को समर्पित कर दिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुण मेरे कीनी सगाई, सतगुण मेरी कीने सगाई, उनको बुला के, हरि को बुला के हथ लेवा तो करा दो,
को बुला के हाथ में बात करा दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, वो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, वो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरे श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। एक माला, हाँ एक। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। देखी देखी दूल्हा के साई सूरतिया, काल वृद्ध नर नारी सब पे हाथ किया, बाल वृद्ध नर नारी सब तुम्हार सखिया।